खड़गे ने आरएसएस बैन करने की मांग, उधर कर्नाटक सरकार ने टेके घुटने। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार को देनी पड़ी आरएसएस पथ संचलन की अनुमति। बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले सारी फसाद की जड़ आरएसएस। कर्नाटक में कांग्रेस बनाम आरएसएस का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। तमाम उठापटक के बाद यादगिरी जिला प्रशासन ने अब आरएसएस के पथ संचलन के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि ये परमिशन कुछ शर्तों के साथ दी गई है। गुरमितकल विधानसभा क्षेत्र ये पथ संचलन होना है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है। वहीं चिकपुर में अभी बात नहीं बनी। अब ऐसे में आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार इस आयोजन पर 10 शर्तें लगाई गई, जिनमें भड़काऊ भाषण, हथियार न ले जाना, तमाम तरीके की चीजें रही। लेकिन ये संचलन जो है वो नरेंद्र राठौर लेआउट से शुरू हुआ और सम्राट सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, हनुमान मंदिर, कुंभारवाड़ी जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरा। इस बीच पड़ोसी कालबुर्गी जिले में तनाव व्याप्त है, जहाँ 2 नवंबर को चिकपुर में आरएसएस और 9 अन्य संगठनों द्वारा रैली आयोजित करने की अनुमति पर चर्चा के लिए बुलाई गई शांति बैठक बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई। अब ऐसे में आपको बता दें कि जानबूझकर सारी चीजें जानने के बाद जब ये लगातार तमाम तरीके के बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए, लेकिन पद संचलन को ये रोक नहीं पाए और इन्हें अनुमति देनी पड़ी। बता दें आपको कि सरकारी जगहों पर आरएसएस शाखा पर बैन के आदेश लगा रहे थे, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था और सिद्धरामैया सरकार के डिवीजन बेंच में जो है चुनौती जो है देती नजर आएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये झटका इसलिए भी बड़ा लगा था क्योंकि हाईकोर्ट जो ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, इनके जो लोग पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने जो है बड़ी राहत आरएसएस को ही दे दी। तो एक तरफ तो कोर्ट से बड़ा झटका लगा, दूसरी तरफ उन्हें अनुमति देनी पड़ी कि वो इस पथ संचलन को जो है आगे बढ़ा सके। और इन सब के बीच अब आपको बता दें कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आरएसएस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना सांप के जहर से कर दी। खड़गे ने कहा कि आरएसएस को बैन करना चाहिए क्योंकि सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध हटाने का मतलब सांप का जहर निकालकर उसे टेस्ट करने के बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और संघ के वातावरण की वजह से गांधी की हत्या हुई और ये बात पटेल ने भी कही। मोदी और शाह कहते हैं कि कांग्रेस पटेल को याद नहीं करते, उन्हें पता होना चाहिए कि सरदार पटेल कांग्रेस के ही थे। खड़गे ने पटेल के पुराने बयान याद दिलाते हुए कहा कि पटेल ने कहा था कि आरएसएस के विचार जहर से भरे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास और महत्वपूर्ण जानकारियों को मिटाने का प्रयास बीजेपी की सरकार कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खड़गे। देखो, कांग्रेस हमेशा देश की भलाई के लिए सोचती है और आज एजुकेशन में भी बदलाव बहुत ला रहे हैं। एक दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इतिहास के बदलने का प्रयास और सत्य का महत्व। हाल ही में एनसीईआरटी की 3 किताबों में से गांधी जी, गोडसे, आरएसएस 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटा दिए गए हैं। यानी जो सत्य है, उन सत्य को एनसीईआरटी के किताबों में से हटाना और उसको गायब करना बहुत बुरी बात है और इससे उनकी मंशा मालूम होती है किस तरह किधर उनका झुकाव है। और इस तत्वों को मिटाने का प्रयास किया गया और हमेशा क्या ऐसा करते रहते हैं। झूठ को सच में तब्दील करने के लिए वो हमेशा ये करते हैं। उसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं, फिर उनके जो भी शिष्य हैं, जैसा गुरु वैसा शिष्य होता है ऐसा कहते हैं, तो उनके शिष्य भी यही काम कर रहे हैं।
तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर है। सरदार पटेल ने देश के हित के लिए आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। आरएसएस में काम करने वाले आज के लोग उस वक्त गोलवरकर की विचारधारा को फैलाते थे। आज कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की क्या करतूत है वो पहले ये देखें। इससे आगे उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा सत्य रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। पटेल ने आरएसएस पर लगाया था बैन। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। सरदार पटेल ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस और जमात इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2024 में प्रतिबंध हटा दिया गया था। केंद्र सरकार का यह निर्णय सरदार पटेल का अपमान है। जैसे सांप का जहर निकालकर उसे मुंह को लगाकर टेस्ट नहीं करते, आरएसएस पर प्रतिबंध हटाकर वही किया जा रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और आरएसएस के बारे में अगर हम कुछ कहें तो लोग डायरेक्टली हम पे टीका करते, लेकिन मैं सरदार पटेल जी के भाषा में अगर कहूं या उन्होंने जो कहा था वो बात अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको ये स्पष्ट मालूम होगा। 4 फरवरी 1948 में एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने ये कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। श्याम प्रसाद मुखर्जी को ये पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए रिपोर्ट से सिद्ध होता है आरएसएस और हिंदू महासभा खासकर संघ की गतिविधियों के कारण देश में जिस वातावरण का निर्माण हुआ, उसी से गांधी जी की हत्या हुई। ये तो मैं उनके शब्दों में कह रहा हूं, और उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन जो लोग गांधी जी की हत्या करने वाले, गांधी जी के बारे में बुरा सोचने वाले, आज हमको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं करती। और उसमें भी ताज्जुब की बात है, 2 गुजरात के बड़े लीडर्स वो कहते हैं, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं देश के लिए, वो बोलो। लेकिन हमने तो जो देश को आजादी दिलाई, इसके लिए हमने लड़ा। उन नेताओं को ने आप उनके छाती पे गोलियां लगाकर उनको मार दिए, और आज हमको पूछते हैं कि आप वल्लभ भाई पटेल के लिए क्या किया। अरे वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पार्टी के एक तो देश को एक बनाने वाले नेता, दूसरा जो कराची सेशन में
अपने फंडामेंटल राइट्स के जो एडवाइजर बन के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने विचार को रख के उन्होंने सबको संविधान में ये जगह बना के दी। और भी वल्लभ भाई पटेल जी आगे कहते हैं, संघ के अग्रणियों के भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे हैं। संघ वालों के विश्वमन के कारण ही गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद उन्होंने मिठाई बांटी। सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को भी उन्होंने ये पत्र लिखा। एक तो पत्र लिखा मुखर्जी को, दूसरा पत्र लिखा उन्होंने गोलवलकर गुरुजी को, और एक ब्लैक एंड व्हाइट राइटिंग में है। लेकिन फिर भी तुम कहते हो ये सब देश के लिए बुरा करने वाले आप लोग, और कांग्रेस को आप हमेशा इस बात का याद दिलाते हो कि आपने क्या किया। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि ये आरएसएस को लेकर विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बैक टू बैक सिद्धरामैया सरकार को ही झटके लग रहे हैं, चाहे वो कोर्ट पे हो या फिर व्यक्तिगत लेवल पे हो। आरएसएस अपना काम जो है वो लगातार कर रही है और आगे बढ़ रही है, और ये कहीं पर भी उन्हें चुनौती देकर रोक नहीं पा रही है, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनता जा रहा है। हाल ही फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक में मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी आरएसएस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और इस पर बैन लगाने की मांग की थी। उस वक्त उन्होंने भी चिल्ला कर कहा था कि आरएसएस खतरनाक है, लेकिन उसके बाद उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट से भी झटका लग गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस तरीके के किसी भी बैन को लगाने से इनकार करते हुए उन्हें बड़ा झटका देते हुए फैसले पर स्टे लगा दिया था। तो सुनिए क्या कुछ कहा था प्रियंक खड़गे ने भी। More than 3 organizations have asked to do a march past in Chittapur, and all 3 permissions or requests for the marches have been declined by the local authorities, citing that everybody is asking at the same time, and more importantly there is also the environment is not favorable because the RSS has abused the sitting MLA there and have given him death threats and other things. So they have declined permission because the other organizations want to do similar things. So since the environment was not favorable, they have declined it, and RSS as usual did not adhere to the law. They went to court seeking permission for this unlawful gathering, and even the court today has said that in interest of law and order, and more importantly the ground realities of maintaining law and order, peace and tranquility is that of the local authorities and the state government. So if the state government does not deem it fit, or the local authorities don't deem it fit, they can deny the permission and consider the request another time. So let them give the request another time, and if the environment is favorable, they will grant permission. Why the march, sir? Why? I don't know. You should ask the RSS the timing of the march. They are the ones, right, who had kept quiet for so long, and suddenly when I get abusive calls, I get death threats from their goons, they want to prove a point and do the march there itself. And I'm a local representative, I'm a public representative from that region. Quite naturally, if you're going to abuse the public representative, there are other people or other organizations who will also get encouraged or emboldened to do all these things. And it's my duty to ensure that nothing untoward happens. And we have very clearly asked them a few questions. Who is doing the march? Who is going to take responsibility of the march? If the march is going to be held by any association, please submit the documents of the association where they are registered. See, no local person has approached for permission. They have just, some people from the headquarters have just written to the police saying that we are doing this is the route march, and this is for your information.
for information. How can that be considered? You have to seek permission from the government. तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।